ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लास्ट सेशन है फेसबुक मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स का, और इस आखिरी सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिपोर्टिंग को और इनसाइट्स को। ठीक है, जो कि हमारे फेसबुक पेज के, हमारे फेसबुक जो प्रोफाइल है उसके इनसाइट्स और उसके जो रिपोर्टिंग है वो कहाँ से मिलती है। इसमें सबसे पहले आपको बिजनेस अकाउंट अपना खोलना है, तो आप फेसबुक बिजनेस सूट के ऊपर पहुंच जाएंगे। इस तरह की आपके सामने विंडो खुलेगी, आपका अकाउंट नेम और आपकी ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये बेसिक एक समरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि जिसमें आपका फेसबुक पेज है, आपके रिसेंट कमेंट्स वगैरह क्या हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कितनी रीच आ रही है, और कौन सी बूस्ट और कौन सी पोस्ट, और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ भी आपके लेफ्ट साइड पे एक इनसाइट्स का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये 4-5 चीज़ें यहाँ से बेसिकली मिल जाती हैं। सबसे पहले आपके पास आपके पेज की रीच आ जाती है कि आपके टोटल पेज की रीच इस करंट टाइम में जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है कितनी जा रही है, और कंपैरिजन इसका लास्ट मंथ के साथ कि इन 28 डेज में क्या रिजल्ट है, और इससे पिछले 28 डेज की निस्बत कितना कम या कितना ज्यादा है। ठीक है, कि रीच 32% नीचे चली गई है पेज की, और इंस्टाग्राम की जो रीच है वो 9% नीचे चली गई है। ठीक है, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि आप रीच के ऐड चला रहे हो, आप ट्रैफिक के ऐड चला रहे हो तो वो ज़्यादा जाएगा, नहीं ऐड चला रहे हो कम जाएगा। फिर आपकी ऑडियंस कहाँ से है, आप उस टोटल ऑडियंस कितनी है, उसकी एज वगैरह, जेंडर वगैरह, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपकी टोटल रीच कितनी जा रही है, डे वाइज क्या है, इंस्टाग्राम के ऊपर डे वाइज आपकी रीच कितनी चल रही है, किस दिन ज़्यादा है किस दिन कम है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपके कंटेंट के हिसाब से कौन सी पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने रीच आई, वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाती है। ऑडियंस का डाटा भी आपको यहाँ से मिल जाता है कि आप कितनी ऑडियंस मेल है, फीमेल है, कराची है कितनी है, लॉर्ड्स है कितनी, टॉप सिटीज़ आपके आगे, टॉप कंट्रीज ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर आपके टॉप कंट्रीज ऑन फेसबुक, टॉप कंट्रीज ऑन इंस्टाग्राम। तो ये आपको बेसिक आपकी फेसबुक पेज के हवाले से एक छोटी सी समरी मिल जाती है। अगर हम अपने एड्स की मजीद डिटेलिंग चाहते हैं कि हमारे जो एड है उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके कार से हो रही है, तो उसके मोर टूल्स में एड रिपोर्टिंग का एक हमारे पास सेगमेंट है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम अपने एड मैनेजर के एड रिपोर्टिंग वाले पार्ट में आ जाते हैं। और ये बहुत ही मज़े का, यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स बनाने को मिलती हैं, और सारे सेगमेंट सब चीज़ें फेसबुक ने उस पर बिल्ट इन डाली हुई, आपको जस्ट सिलेक्शन करनी है और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लो। आपके क्लाइंट है या आपका बॉस है, कहीं जॉब कर रहे हो, आपने मंथली वीकली रिपोर्ट बनानी है, इवन डेली बेस की रिपोर्ट, इवन ऑर्ली बेस की रिपोर्ट भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका कार क्या है कि आपके राइट साइड के ऊपर ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी आप सिलेक्शन करके उसका डेटा यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो अकाउंट नेम के हिसाब से आ रहा है कि ये आपका अकाउंट नेम है, इस पे रीच कितनी है, इंप्रेशन कितनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, अमाउंट स्पेंडिंग कितनी है, और एट्रीब्यूट मल्टीपल इस पे एट्रीब्यूट थे। और ये किस टाइम में शो कर रहे हैं, इस टाइम के अंदर शो कर रहा है कि सितंबर के ये इतनी इस पे स्पेंडिंग हुई और सारा कुछ हुआ। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और मैं कंपेन नेम के हिसाब से करता हूँ, तो मुझे कंपेन नेम के हिसाब से बता देता है कि किस कंपेन के ऊपर कितनी कितनी स्पेंडिंग हो रही है। फिर मैं एडसेट लेवल के ऊपर देखना चाहता हूँ, तो मैं एडसेट को क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे पास एडसेट लेवल के ऊपर ये चीजें शो कर रहा है। फिर ऐड के ऊपर, तो ऐड जो आपने एडसेट के अंदर ऐड लगाए हैं, आपको उसकी यहाँ पे बेसिक रिपोर्टिंग आ जाती है। क्रिएटिव्स के नया इन्होंने ऐड कर लिया कि जो एड्स लगे हुए, जो क्रिएटिव लगे हुए, जो आपने वीडियो या तस्वीरें या कुछ भी अपलोड किया है, उसके ऊपर कितनी आपको रीच, कितनी स्पेंडिंग, कितनी फ्रिक्वेंसी, और वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। देन आपकी एज के हिसाब से आप इसको यहाँ से सेगमेंट कर सकते हो कि किस एज पे आपकी, अब आपने तो 18 से 65 को सेलेक्ट करके ऐड चलाना शुरू कर दिया, बट उसके जो रिजल्ट्स है कि यार किस एज से आपको कितनी रीच मिल रही है, ठीक है, किस एज के ऊपर आपकी कितनी स्पेंडिंग हो रही है, वो यहाँ से आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, इस टाइम में ऑलमोस्ट ये इतने तक फ्रीक्वेंसीज की पहुंच गई, एक बंदे ने आपका एड ऑलमोस्ट 2.3 टाइम देख लिया, इतनी स्पेंडिंग हो गई, इतने इंप्रेशन हो गए, इतने रीच हो गई। फिर आप इसको जेंडर वाइज भी लेके आ सकते हो, कंट्री, जेंडर। ठीक है, ये आप इसको जेंडर वाइज ले आए कि आपने तो ऑल सिलेक्ट किया था, मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट किया हुआ था अपने एड्स में। ठीक है, बट मेल्स के ऊपर कितनी रीच आई, मेल्स के ऊपर कितनी स्पेंडिंग हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो सेगमेंट्स को, दो फिल्टर्स को ऑन करता हूँ, जेंडर प्लस एज।
अब मुझे ये बताएगा कि फीमेल पे ऑल पे इतनी रीच थी, बट अगर मैं उसको एज वाइज डिवाइड करूं तो 25 से 34 पे इतनी रीच गई, 35 से 44 पे इतनी, और ये सारा डाटा। ठीक है, उसके ऊपर कितने इंप्रेशंस क्रिएट हुए, कितनी स्पेंडिंग हुई। फिर मेल्स के अकॉर्डिंगली इस तरह से आ गया कि 18 से 25 पे मेल्स पे इतना रीच हुआ, इतनी स्पेंडिंग हुई, इतना पैसा लगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा डाटा आपको इस शेप में मिल जाता है। फिर मैं इसको मजीद आगे जाता हूँ तो मैं कंट्री वाइज इसको देख सकता हूँ। अब आपको कंट्री वाइज बता रहा है कि पाकिस्तान में कितना लगा, आउट ऑफ पाकिस्तान कितना लगा, प्लेटफॉर्म वाइज तो फेसबुक पे कितना लगा, इंस्टाग्राम पे कितना लगा, मैसेंजर पे कितना लगा, अनऑथराइज जिसको ट्रेस नहीं फेसबुक कर सका, और ऑडियंस नेटवर्क, वहाँ पे इतनी आपकी स्पेंडिंग हुई। ठीक है, उसके बाद फिर प्लेसमेंट, जैसे कि हम वो ऑटो प्लेसमेंट करके हमने छोड़ दिया, बट ऑटो प्लेसमेंट में कहाँ कितनी स्पेंडिंग हो रही है, फेसबुक उसका डेटा भी आपको देता है, उसकी भी देता है कि स्टोरीज के ऊपर इतनी रीच आई आपकी, इतना पैसा स्पेंड हुआ, न्यूज़ फीड के ऊपर आपका जो इतना स्पेंड हुआ, सर्च के ऊपर इतना स्पेंड किया। ठीक है, वीडियो के ऊपर ये स्पेंड हुआ, मार्केट प्लेस पे, क्योंकि पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है मार्केट प्लेस के ऐड भी, तो वहाँ पे नहीं, ऑलमोस्ट जीरो ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे का सारा डेटा यहाँ पे नजर आता है। फिर आप इसको डे वाइज डिवाइड कर सकते हो कि किस दिन कितनी रीच हुई। अब मैं इसमें मजीद 2-3 सेगमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ कि किस दिन जेंडर वाइज कितनी स्पेंडिंग हुई, किस दिन जेंडर वाइज एज पे कितनी स्पेंडिंग हुई। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे का सारा डेटा नजर आ जाएगा कि इस डेट को अनऑथराइज पे कितनी, अनऑथराइज मतलब अनकैटेगराइज मेल फीमेल का कोई वो उसको वो कर नहीं सका। ओके, मेल्स में इस दिन में ये जो डेट यहाँ पे मेंशन है, इस दिन मेल्स में एज वाइज स्पेंडिंग रीच, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, पूरे का पूरा डेटा आपको ये डेट वाइज मिलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें मंथ वाइज, फिर वही जिस तरह डे वाइज शो हो रहा है इस तरह आपको ये मंथ वाइज शो होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी आप मजीद सेगमेंट्स लगा सकते हो कि इस मंथ में मेल्स पे कितना स्पेंड हुआ, मेल्स में इतनी एज वाइज कितनी स्पेंडिंग हुई, तो ये सारे का सारा डाटा यहाँ से आपको नजर आएगा। अच्छा, अब इसमें हम मजीद चीज़ों को देखते हैं, तो एड लेवल के ऊपर आप जाके देख सकते हो कि एड अकाउंट पे कितनी स्पेंडिंग हुई। फिर आप इस पे देख सकते हो कंपेन नेम पे कि इस कंपेन में कितनी स्पेंडिंग हुई। फिर एडसेट लेवल पे जाके देख सकते हो कि किस एडसेट लेवल पे कितनी स्पेंडिंग हुई। क्रिएटिव वाइज दे सकते हो। फिर आपका डे वाइज का डाटा आ गया, वीक का आ गया, 2 वीक्स का, मंथ का, और फिर ये डिलीवरी वाइज एज जेंडर कंट्री। ठीक है, वो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आई, टाइम ऑफ डे। ठीक है, ये लो आपको ऑरली बेस के ऊपर वो बता रहा है कि इस और में आपकी कितनी रीच होगी, कितनी स्पेंडिंग होगी, कितना वो सारा कुछ होगा। फिर आपकी कन्वर्जन डिवाइसेस वाइज इसका सब शो नहीं होता। अच्छा, अब हम मैट्रिक्स में आते हैं और यहाँ पे हम अपने इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं कि हमें कॉस्ट पर ऑर्डर भी पता चलेगा, कितने परचेजेस थे, पर परचेज ऑर्डर क्या थी, परचेज वैल्यू क्या थी, कितने लिंक क्लिक हुए, कितना सीपीसी हुआ, कितने आपके पास क्लिक्स आए, सीटीआर कितना रहा आपका। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से जस्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, और एक पिवट टेबल के थ्रू आप इसको इस तरह मैट्रिक्स वाइज भी देख सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे चल रही है, रीच कब ऊपर है कब नीचे है। और इसमें एक ऑप्शन और है ये बार्स वाली। ठीक है, तो ये ज़रूरत पड़ती है आपको जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, जब आप कोई कह सकते हो कि किसी को डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, किसी क्लाइंट को आप डेटा दे रहे हो कि आपकी क्या रिपोर्टिंग थी, कितने कॉस्ट पर क्लिक थे, टोटल क्लिक्स कितने आए, सीटीआर आपका कितना रहा, कितनी स्पेंडिंग हुई, कितना रीच आई, फिर जेंडर वाइज कितनी रीच आई, फिर लोकेशन वाइज कितनी रीच आई, फिर एज ग्रुप वाइज कितनी आई। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने कहाँ पे स्पेंडिंग करनी है, किस एज ग्रुप को एडवर्टाइज करना है, किस जेंडर को आपने अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा दिखानी है, कहाँ ज़्यादा पैसा लगना चाहिए कि रिजल्ट्स वहाँ से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से इस डेटा को एनालाइज करता हूँ और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच सकता हूँ कि मुझे किस एज के ऊपर जाके ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है। ठीक है, मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर सबसे कम कहाँ आ रहा है, 65 साल के ऊपर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे मेरे पास 18 से 24 साल।
اس کے بعد 25 سے 34 سال پہ آلموسٹ زیادہ ہی ہے، زیادہ سب زیادہ یہاں پہ، بٹ چلو ٹھیک ہے یہ مناسب ہے. تو میرے پاس سب سے زیادہ آڈینس کہاں پہ ہوگی؟ 65 سال میں آڈینس کم ہوگی، آلدو ریزلٹ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہے، بٹ جو نمبر آف ریزلٹس ہیں وہ کم ہوگے کیونکہ آڈینس بھی کم ہے. سیکنڈ نمبر پہ میرے پاس 18 سے 24 سال، سب سے زیادہ آڈینس یہاں پہ ہے، اس بریکٹ میں ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ بائرس اس بریکٹ میں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس 18 سے 24 سال میں بائنگ پاور کا تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کہ یار یہ مہنگی چیزیں، زیادہ چیزیں نہیں بائی کر سکتے. بٹ یہاں پہ آپ کے پاس زیادہ جابس والے یا ہاؤس وائف بھی ہیں تو ان کے پاس بھی پاکٹ منی اور خرچہ ہے. تو یہ جو ایج گروپ ہے یہ سب سے زیادہ بائنگ کرتی ہے، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، یہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے آپ کے ریزلٹس میں. سب سے زیادہ انگیجمنٹ، سب سے زیادہ ریچ اسی ایج گروپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے مجھے ان سب چیزوں کا ڈیٹا مل رہا ہے جس کو میں اپنی کمپینز کو آپٹیمائز کر سکتا ہوں، میں اپنی فنلز بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں گروتھ ہیکنگ کر سکتا ہوں. جو ٹرم یوز گروتھ ہیکنگ کی جاتی ہے وہ بیسکلی انہی سب ڈیٹا کے اوپر آپ اس کو اپنے بزنس کو گروتھ پہ لے کے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب میں نے 18 سے 65 سال کا ایج سلیکٹ کر لی اور میں اس کے اوپر ایڈ اپنے چلائی جا رہا ہوں. اس ڈیٹا کو آپٹیمائز نہیں کر رہا کہ وہ ایکچولی اسپینڈنگ ہو کہاں پہ رہی ہے. یا میں نے میل اور فیمیل دونوں پہ ایڈ چلا دی اور وہ ایڈ میرا پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے چل رہا ہے، بٹ میں اس کو آپٹیمائز نہیں کر رہا، میں اس کے ڈیٹا کو اسٹڈی نہیں کر رہا کہ وہ میل پہ کتنا اسپینڈ ہو رہا ہے، فیمیل پہ کتنا اسپینڈ ہو رہا ہے. پھر میل اور فیمیل کی جو اسپینڈنگ ہے اس پہ ریچ کتنی آ رہی ہے، کاسٹ پر ریچ کیا آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے، یہ آرڈرز آ رہے ہیں تو کاسٹ پر آرڈر کیا آ رہے ہیں، وہ میٹرکس آپ کو یہاں سے مل جائے گی. کاسٹ پر آرڈر کا آپ کو بھی ڈیٹا مل جائے گا، آپ کو پرچیز کا بھی مل جائے گا. ابھی اس ریئل اکاؤنٹ میں آپ کو ڈیٹا شو نہیں کر سکتا، بٹ جتنا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی ریئل ڈیٹا ہے ایک ریئل اکاؤنٹ کے اوپر، اور یہ 3 منٹ پہلے ریفریش ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا 3 منٹ پہلے ریفریش ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ اپنی رپورٹنگ کا نام ایک ٹیمپلیٹ بنا کے آپ نے کاسٹ پر آرڈر، ریچ، فریکوینسی، لنک، سی ٹی آر، سی پی سی، سب چیزوں کو یہاں پہ سلیکٹ کر کے اس رپورٹ کو یہاں پہ نام دے دو اور ایک اس کو سیو کر لو. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک رپورٹ سیو ہو جائے گی. اس کو ایکسل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لو، پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر لو. یہاں سے پی ڈی ایف کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس ڈیٹا کو بھی اس میں ڈال دو. یہ گرافیکل شو ایسا ہوگا اور بار کے تھرو جو ڈیٹا ہے وہ اس طریقے کار سے پریزنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اس ڈیٹا کو، یہ پریزنٹیبل ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس ڈیٹا کے اوپر آپ ورکنگ کرتے ہو تو آئی تھنک وہ سب سے بیسٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس کو بہتر طریقے کار سے افیکٹو کر سکتے ہو اپنے ایڈس کو. آپ ایک سوال کا جواب کے جو اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ کا رسپانس نہیں آ رہا، ہمیں سیلز نہیں آ رہی، ریچ نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے وہ اس ڈیٹا کو جا کے اسٹڈی کرے. ٹھیک ہے، کہ ان کا پیسہ لگ کہاں رہا ہے، ان کو کاسٹ پر آرڈر کیا آ رہا ہے، کاسٹ پر ریچ کیا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کس ایج گروپ سے، کس جینڈر سے، کس لوکیشن سے، کس پلیسمنٹ کے اوپر، کس اور کے اوپر سب سے زیادہ ریزلٹس آ رہے ہیں. اب وہی فوکس ایریا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے فنل، بیسکلی فنل ہیکنگ یا گروتھ ہیکنگ ہے، یہ سب چیزیں کس ٹرم جو یوز ہوتی ہیں وہ انہی سب سیگمنٹس کے اوپر استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک فنل بنا رہے ہو کہ میرے پاس 10 لاکھ کی آڈینس ہے، اب اس کو فائنڈ تو کرو کہ 10 لاکھ آ کہاں سے رہی ہے. ٹھیک ہے، کس سیگمنٹ کے اوپر کون سی آڈینس ہے، کس ایج گروپ کے اوپر کون سی آڈینس ہے، کس جینڈر کے اوپر کون سی آڈینس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آ کے کیا ایکشنز کر رہے ہیں، آپ کا سی ٹی آر کیا جا رہا ہے، آپ کا سی پی سی کیا آ رہا ہے، لنک کلک کتنے ہو رہے ہیں، پرچیزز کتنی آ رہی ہے، کاسٹ پر پرچیز کتنی آ رہی ہے. تو یہ آپ کو سارے کا سارا ڈیٹا ملے گا. اور فنل آپ کی کیسے بنے گی، آپ کی ٹوٹل ریچ کیا آ رہی ہے، سی ٹی آر کے تھرو اکارڈنگلی آپ کے ٹوٹل لنکس کلکس کتنے آ رہے ہیں، پھر آپ کی پرچیز کیا آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز 1 لاکھ ریچ ہے اور 10 پرچیز ہے، تو آپ کا ریچ ورسز پرچیز کا جو پرسنٹیج ہے، ریٹ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر مجھے اس کو انکریز کرنا ہے، مجھے اس لیول پہ اپنے ایڈس کو آپٹیمائز کرنا ہے کہ 1 لاکھ بندے کو ایڈ نظر آئے تو اس میں سے کم میرے پاس 1000 پرچیزز ہوں. ٹھیک ہے، اس کو کیسے فائنڈ کرو گے، اس کو آپ اپنے اسی ڈیٹا کے اکارڈنگلی سیٹ کرو گے. ٹھیک ہے، اس کا سب چیزوں کا جواب آپ کو اس ایک پیج کے اوپر ملے گا. سب سے پہلے آپ یہ جا کے دیکھو گے کہ میرے پاس ریچ کس جینڈر سے آ رہی ہے، کس ایج گروپ سے آ رہی ہے. پھر یہاں پہ آرٹ ورک کی آپشن ہے، کس آرٹ ورک کے اوپر مجھے زیادہ ریچ آ رہی ہے، کس اور کے اوپر مجھے زیادہ ریچ آ رہی ہے. پھر مجھے انہی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرنا ہے، انہی چیزوں کو زیادہ بوسٹ کرنا ہے.
اب मैं यहाँ से प्रोडक्ट का हिसाब से जाके देखता हूँ क्रिएटिव और एड लेवल के ऊपर कि मेरे पास लेट्स सपोज कि मैं जो कस्टम डिज़ाइन है उस पर कम रीच आ रही है और जो मेरे डायनेमिक एड्स चल रहे हैं उसकी रीच ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस कस्टम एड को बंद करके सारा पैसा डायनेमिक पे ही लगाना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा रिजल्ट्स आए, वहाँ से मुझे सस्ते एड्स मिल रहे हैं, वहाँ से मुझे सस्ती परचेजेस मिल रही हैं और परचेज का वैल्यू भी ज़्यादा है और नंबर भी ज़्यादा है। तो इस तरीके कार से मैं अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, इस तरीके कार से मैं डेटा इंसाइट्स निकाल सकता हूँ और फिर उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये जो पूरा कोर्स है इस आपको समझ में आई होगी इसकी चीज़ें, और अगर समझ में नहीं आई तो इसको आप रिपीट करके दोबारा से देखें, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी। और कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं, गूगल पे जाके लिखें उमर मुबीन, यूट्यूब के ऊपर आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा। इसमें ऑल वीडियोस में आपको यहाँ पे मिलेंगी फेसबुक की वीडियोस। ठीक है, ये जो लास्ट हमने सेशन किया था अपना ड्रॉप शिपिंग का, उसके अंदर कुछ हमने फेसबुक के हवाले से भी डिस्कस किया था, 10-12 छोटे छोटे सेशंस हैं फेसबुक के लिए। तो ये यहाँ पे आपको और मज़ीद डिटेल के कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जिसमें ख़ास तौर पे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो, आपकी फेसबुक अकाउंट की बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है, आपने डिफरेंट तरीके के ऐड कैसे बनाने हैं, ऐड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। और यहाँ पे एक सेशन था ये कस्टम ऑडियंस वगैरह, ये रहा हाउ टू कनेक्ट फेसबुक पिक्सेल्स विद शॉपिफाई। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, देखो 12-13 मिनट की पूरी वीडियो है, तो आप भी उसको देखो और इसको करना अप्लाई करना शुरू करो, बहुत आसान चीज़ें। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो तो ये कुछ बेसिक लेवल के सेशंस हैं और डिटेल्ड सेशन हैं, ठीक है, जो कि फेसबुक मार्केटिंग और उन सब चीज़ों पे 1.5-2 घंटे के सेशन हैं। ये स्पेसिफिकली फेसबुक मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट फेसबुक बिजनेस अकाउंट, कि आपको अगर फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो फेसबुक बनाना। और भी डिफरेंट सेशंस हैं, उनको आप यहाँ पे जाके स्टडी करो, इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत सारा डाटा अपलोडेड है। और बाकी आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो फ्राइडे को हम एक लाइव सेशन करेंगे, ठीक है, और लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई आपके सवाल जो आप क्वेश्चन आंसर है वो सब चीज़ें। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो होगा सैटरडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपका एग्जाम होगा और इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे वाले दिन। बाकी एग्जाम जो होगा ये इन्हीं फेसबुक के जो 8-10 सेशंस है इन्हीं के ऊपर होगा, कुछ थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का भी पार्ट हम उसमें ऐड करेंगे। और बाकी जो डिटेल्स है फिर वो इंशाल्लाह मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।